अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रेंज एंड प्रिसीजन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है? द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज प्लस माइनस स्मॉल m स्मॉल e प्लस माइनस स्मॉल n और प्लस माइनस m कैपिटल E प्लस माइनस n. The value before E is known as mantissa. It has absolute value greater than or equal to 1 and less than 10. क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है बेसिकली उसके कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ mantissa एंड सेकंड वन इज़ एक्सपोनेंट. जनरल फॉर्मेट इसका यहाँ पे देखा जा सकता है. और जो वैल्यू होती है जो कि E से पहले आती है m, उसको बोलते हैं mantissa. एंड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 या फिर 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 10. और वैल्यू जो आफ्टर ई होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. और वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है. जो पार में वैल्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज इंटीजर वैल्यूज. मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. तो ये दोनों जो पार में होते हैं या जो बेस वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 1.98. अब ये जो 1.98 नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1.98 इंटू 10 टू रेस पावर 0. और एक्सपोनेंशियल में जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1.98 E0. सेकेंड हमारे पास नंबर है 4679000.0. जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा तो हमने बेसिकली जो पॉइंट है जो कि लास्ट टू वैल्यूज़ के दरमियान है, हमने इसको फर्स्ट टू वैल्यूज़ के दरमियान में लाना है. तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट ने कितने डिजिट्स को जंप किया. तो उसने 3 0 एंड 679 को उसने जंप किया. टोटल उसने नंबर ऑफ डिजिट्स जिनको उसने जंप किया वो 6 थे. और दूसरा इसमें ये पॉइंट होता है कि क्या उसने राइट साइड से जंप किया या फिर लेफ्ट साइड से. तो यहाँ पे पॉइंट बेसिकली राइट साइड से हमने मूव करवाया है. सो 10 पावर 6 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू के तौर पर ट्रीट होगा. एंड जब इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4679 E6. लास्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें है 0.00053 और पॉइंट को हमने कहाँ पे लाना है? हमने उसको मूव करवाना है 5 और 3 के दरमियान में. और कितने डिजिट्स वो जंप करके आ रहा है? वो 3 0 एंड 5 को जंप करके आ रहा है. बेसिकली वो 4 डिजिट्स को जंप करके आ रहा है. एंड सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि वो लेफ्ट साइड से जंप करके आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा? पार में माइनस का सिंबल आ जाएगा. सो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनी 5.3 इंटू 10 टू रेस पावर -4. एंड जब इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5.3 E-4. सो इस तरह एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन हमारे पास सेकेंड पॉइंट है रेंज एंड प्रिसीजन. द पॉसिबल वैल्यू दैट अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज. यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स होते हैं उनको जब स्टोर किया जाता है तो उसमें दो मेन पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रिसीजन एंड सेकंड वन इज़ रेंज. प्रिसीजन क्या होती है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. एंड रेंज इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10. 10 की पावर में आप जो भी नंबर लिखोगे जो उसका रेंज होगी उसको बोलते हैं. और प्रिसीजन क्या होती है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं. जैसे जब हमने डेटा टाइप डिस्कस की थी उसमें हमने जो फ्लोट डेटा टाइप थी उसको जब डिस्कस किया तो उसमें बेसिकली जो है वो 3 प्रिसीजन्स को हमने देखा था. फर्स्ट में जो है वो मैक्सिमम 6 डेसिमल प्लेसेस तक गया, सेकेंड में 15 डेसिमल प्लेसेस तक एंड थर्ड में 19 डेसिमल प्लेसेस. वो कैसे था? Float variable has a precision of 6 digits and a range of 10 - 38 to 10 power plus 38. डबल अगर आप इसकी डेटा टाइप देखो तो डबल वेरिएबल हैज़ अ प्रिसीजन ऑफ 15 डिजिट्स एंड रेंज ऑफ 10 पावर -308 to 10 power plus 308. A large precision provides more accuracy. क्या होता है कि फ्लोट में जो है वो मैक्सिमम उसके बाद पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट्स को जो है वो लिख सकते हैं? 6 डिजिट्स को.
अगर हमारे पास जो डिजिट्स की तादाद है वो 10 है तो 6 को लिखा जाएगा और 4 को एज गार्बेज वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, और रेंज की यहाँ पे शो करवाई जा रही है कि 10 की पावर में जो कुछ भी होगा। अगर आप डबल देखो तो उसमें जो है मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो कितने अलाउेबल वैल्यूज़ होंगी या डिजिट्स जो है वो अलाउेबल होंगे, वो 15 होंगे। और रेंज इसकी कितनी है, 10 पावर -308 से 10 पावर +308। इसी तरह लॉन्ग डबल डेटा टाइप होती है, फ्लोट में ही आती है, उसकी प्रिसीजन होती है 19 डिजिट्स। तो इस तरह रेंज और प्रिसीजन को यूज़ किया जाता है, और प्रिसीजन जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू की एक्यूरेसी को उतना ही हम जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।